तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के बस चलकर समंदर भी आएगा। तू रुक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और उसे मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, आपके अभी नीट के एग्जाम में लगभग 45 दिन बचे हैं और अभी इस बचे हुए टाइम में आपको बहुत स्मार्ट वर्क और स्मार्ट स्टडीज करनी है ताकि आपको एक अच्छा से अच्छा स्कोर आ सके और आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सके। अगर आपके जैसे बायोलॉजी के पोर्शन में अगर आपको कुछ दिक्कत आ रहा है कि आपके उसमें नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे, तो आज का ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे चैप्टर जिसमें से आपका बायोलॉजी का मेजोरिटी ऑफ द पेपर आएगा और आप इन चैप्टर सॉल्व कर लो तो आपका 250 से 300 नंबर तो लगभग आप सिक्योर करने का सोच सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होता है आपके नीट में, जो हर साल उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आज हम लोग इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस, आज की इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है बिना स्किप किए, तो आपको इस वीडियो को पूरा अच्छे से बेनिफिट मिल पाएगा। प्लीज वॉच इस वीडियो। तो हम लोग बायोलॉजी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो बॉटनी की तरफ हम लोग क्वेश्चन को डालेंगे और एक हम लोग जूलॉजी की तरफ क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले मैं आपके साथ बॉटनी की बात करता हूँ कि इसमें आपके कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं नीट में हर साल, और एक्सपेक्टेड है कि आपका इस साल भी उसमें से क्वेश्चन अच्छे खासे आपके आने चाहिए। और आप इन सबको करके जाओ तो आपका मेजोरिटी ऑफ द पेपर आप कवर कर पाओगे और 250 नंबर तक आपके सिक्योर रहेंगे। बाकी क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करने बाकी आपको अच्छा करना है तो आपको जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचते हैं आपको उस पर फोकस करना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है फॉर द बॉटनी टॉपिक, उसके लिए आपको क्या क्या चैप्टर है जो आपको पढ़ने चाहिए। आपका फर्स्ट जो चैप्टर है जिसमें काफी ज्यादा वेटेज है आपका नीट के एग्जाम में, वो है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आपका क्लास 11th का टॉपिक है और इसमें आपके हर साल ऑन एन एवरेज आपका 4 से 5 क्वेश्चन आता है आपके नीट पेपर में आपको देखने मिलेगा। इस साल भी आप देखोगे तो इसमें इतने अमाउंट ऑफ क्वेश्चन रहे ही होंगे। अगले साल भी आप मान लो कि नीट 2023 में आप जो एग्जाम दे रहे हो आपका लगभग इतने अराउंड क्वेश्चन इसमें आपके रहेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप मान लो 3, 4, 5 क्वेश्चन आपके रहते हैं हर साल, तो ये चैप्टर को आप बिल्कुल इग्नोर मत करना। इसमें आपको ज्यादा कुछ है नहीं, आपको थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड चैप्टर है, आपको थोड़ा सा मेमोराइजेशन करना होगा, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं आपको वो सब याद रखने पड़ेंगे और आपका जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है वो सब बहुत सारे आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट आप बना लेना इसका, या फिर कुछ भी आप फ्लैश कार्ड्स टाइप में यूज करोगे तो आपको ये चैप्टर अच्छे से याद रहेगा। ओके, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है बॉटनी टॉपिक से, वो है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। इस टॉपिक से भी आपको हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं और एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी आपको नीट में इसमें अच्छा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आएगा। तो ये वाले टॉपिक को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये वाला चैप्टर ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, इसमें आपको क्या करना है कि आप एक काम करना, आप एक शीट लेना, एनसीईआरटी जितने भी एग्जाम्पल है आपका हर टॉपिक से, मान लो कि एस्टिवेशन, प्लांटेशन और जितने भी आपका जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होता है, ये सब का आपको क्या करना है, आपको एक पेपर में आपको इन सब के एग्जाम्पल्स लेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में जो होता है नीट के एग्जाम में आपका मेनली आपको एग्जाम्पल्स ही पूछते हैं ये सब टॉपिक से, तो आपको वही सब कवर करना है। और लास्ट में जो इसमें जो फैमिली वाला पार्ट है उसको भी आप देख लेना, क्योंकि उससे भी हर साल लगभग एक क्वेश्चन आ जाता है, तो वो वाला पार्ट को भी आपको कवर करना है। और नेक्स्ट जो यूनिट है जिसके बारे में आपसे बात करूंगा वो है आपका सेल वाला चैप्टर। सेल चैप्टर ये जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी वैसे बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है और इजी चैप्टर भी आप काफी जल्दी से कंप्लीट कर लोगे, बट इससे जो क्वेश्चन का जो वेटेज आपके नीट एग्जाम में काफी ज्यादा है, जो कि आपका 2 से 4 क्वेश्चन इसमें हर साल आते हैं। इस साल भी एक्सपेक्ट है कि 2-3 क्वेश्चन इस बार भी आ सकते हैं, तो इस चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर मत करना। एनसीईआरटी की रीडिंग आपकी काफी रहेगी इसको कंप्लीट करने के लिए। इसको एक बार आप रीड करोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। सेल चैप्टर आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा जैसे अपने जूनियर क्लासेस में, तो ये वाला चैप्टर को आप जल्दी से जल्दी कर लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके नीट के लिए। तो ये तो आपका अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया ये आपका क्लास 11th के थे बॉटनी टॉपिक से। तो हम लोग क्लास 12 के देख लेते हैं बॉटनी यूनिट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो फर्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है बॉटनी यूनिट से, वो है आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं बोलना चाहूंगा आपका जो है क्लास 12 की बॉटनी यूनिट से, वो यही है, क्योंकि इसमें हर साल आपका 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स्ड आपके आने ही आने हैं। इस साल भी आप एक्सपेक्टेड कि 4 क्वेश्चन तो लगभग आएगा इससे, और बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। इसको आप 1-2 बार रीडिंग करोगे आपको लगभग आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगा। तो ठीक है, आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है चैप्टर की, तो आपका काफी अच्छे से ये चैप्टर आपका रेडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट यूनिट जो है वो भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके बायोलॉजी से अगर बोला जाए, जो कि आपका जेनेटिक्स में आपके 2 ही चैप्टर है। एक तो आपका प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वाला और दूसरा आपका जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये 2 चैप्टर से मिला के आपके बायोलॉजी में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं हर साल, मतलब काफी बड़ा वेटेज है। और थोड़े से इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, बिल्ड करने पड़ेंगे, तो प्लीज थोड़े कॉन्सेप्ट जो भी आप ट्राई करना, कहीं से आपका अगर ऑनलाइन कोई लेक्चर्स मिल जाए तो प्लीज उसके थ्रू इन 2 चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करना, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा वेटेज है इससे। हर साल इससे आपका काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नीट के एग्जाम में और आप इस टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। सो गाइस, आई रिकमेंड यू प्लीज आप जेनेटिक्स चैप्टर को पढ़ के जाना। 8 से 10 क्वेश्चन हर साल आते हैं और इस बार भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएंगे, सो प्लीज डोंट इग्नोर दिस टॉपिक। और लास्ट एंड फाइनल यूनिट जो है आपका, वो है आपका बॉटनी में, वो है आपका इकोलॉजी वाला यूनिट, जिसमें आपके 4 चैप्टर आते हैं बायोलॉजी के। लास्ट के 4 चैप्टर जो आपका क्लास 12 के बायोलॉजी में है,
इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें आपके हर साल 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और पूरे यूनिट से 4 चैप्टर आपका लगभग हर यूनिट से 2-3 क्वेश्चन करके आता है आपका। तो बिल्कुल आप इग्नोर मत करना। सबसे इजी जो आपका यूनिट है पूरे के पूरे बायोलॉजी में, वो आपका सबसे इजी आपका इकोलॉजी वाला यूनिट है। इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं करने, बस थोड़े बहुत आपके फैक्ट्स जो है आपको वो याद रखने। और इकोलॉजी बहुत ही आपका बेसिक्स है, सबसे बेसिक जो यूनिट अगर मैं बोलूंगा आपके बायोलॉजी में वो वही है। तो आप इकोलॉजी यूनिट को पढ़ लेना, एक एक रीडिंग भी आप दोगे ना तो आपको बहुत हद तक आपका एक यूनिट रेडी हो जाएगा। तो इस यूनिट को आप रेडी कर लेना कि 10 से 14 क्वेश्चन के आसपास इसमें हर साल आपके आते हैं और इस बार भी आपके आएंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं 10 क्वेश्चन के आसपास इस बार आपके इकोलॉजी यूनिट से आएंगे। सो ये तो मैंने अभी आपको बात किया कि आपका जो बॉटनी में क्या क्या इंपॉर्टेंट यूनिट्स है आपके एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आपको करके बिल्कुल जाना ही जाना है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब हम लोग देखते हैं जियोलॉजी में ऐसे कौन कौन से चैप्टर जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। और आप लोग इस चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पेपर आपका इसी से बनता है, तो आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो लेट्स सी कि आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। सो जो फर्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, वो है आपका एनिमल किंगडम। इससे आपके हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा चैप्टर मुश्किल नहीं, आप एनसीईआरटी की रीडिंग करो वही काफी है। पर थोड़ा सा मुश्किल होगा कुछ चीजें को रिटेन करने में, तो आप क्या कर सकते हो, एक इसमें सेम आप क्या करना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जैसे किया था, आप एक शीट ऑफ पेपर लेना और आप जितने भी आपका जो किंगडम है ना, सबके आपको एग्जांपल्स लिखने और उसके क्या क्या कुछ फीचर्स आपको ऐसे लिखने। तो बस आपका जो नीट का जो पेपर होता है उसमें भी आपका क्या होता है, एग्जांपल्स रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या करोगे, एक शीट लिखना उसमें जितने भी एग्जांपल है और आपको क्या करना है, वही शीट को बार बार रिवाइज करनी है, उससे आपका ये चैप्टर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर जो जियोलॉजी से काफी इंपॉर्टेंट है वो है आपका बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर, जो कि आपका जो सेल साइकिल वाला यूनिट है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर से आपका हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी एक्सपेक्टेड कि लगभग 2 क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है और थोड़ा सा इजी भी है, इसमें ज्यादा चीज आपको याद रखने वाली नहीं, काफी बेसिक चीजें जो आपको ऑलरेडी पता होगी। तो इसको आप एनसीईआरटी की 1-2 बार रीडिंग करना, आपको याद हो जाएगा चीजें। तो आप लोग इस यूनिट को इग्नोर मत करना। ओके, सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है फ्रॉम द क्लास 7 पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये तो पूरा एक यूनिट एक काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें आपके 7 चैप्टर है और लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं हर बार। हर साल आपके 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको तो आप इग्नोर करने का बिल्कुल मत सोचना। और काफी ज्यादा आपको, जैसे आपको अब आगे एमबीबीएस ही करना था, आपको ह्यूमन फिजियो तो बिल्कुल पता होनी चाहिए। सो आप ये वाला चीज पढ़ोगे तो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपका काफी इसमें मन लगा रहेगा कि आपको चीजें मतलब ऐसे याद करने वाली चीज इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट बनाना है आपको, तो आपको याद हो भी जाएगा जनरली। मतलब 7 चैप्टर है जिसमें आपके 12 से 15 क्वेश्चन आपको हर बार आते हैं। इस बार एक्सपेक्टेड है कि कुछ ऐसे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आएंगे। सो मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये यूनिट बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है, आपका जल्दी एकदम इजीली हो जाएगा। जैसे 7 चैप्टर आप चाहो तो 2 दिन में भी इसको एकदम कवर कर सकते हो। सो ये तो जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये तो आपका क्लास 11 का जूलॉजी वाला पोर्शन था। अब हम लोग देखते हैं क्लास 12 में जो जूलॉजी का पोर्शन है उसमें आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। सो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ इसमें आपका बड़ा कुछ है नहीं, ज्यादा मुश्किल आपको दिक्कत आएगी नहीं। 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं, इस बार भी एक्सपेक्टेड ऐसे कुछ आएगा। सो आई रिकमेंड यू इसका एनसीईआरटी का 1-2 रीडिंग कर लेना, याद हो जाएगा आसानी से, ज्यादा कुछ मुश्किल चैप्टर है नहीं। सो तो ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू वो है आपका इवोल्यूशन चैप्टर। इसमें से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आप कर लेना, एनसीईआरटी से ही करना है। इसमें थोड़ा सा आपको जो उसमें जो डायग्राम्स जो बने हुए ना उसको वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि इसमें जो डायग्राम्स आपका जो बना हुआ है, जैसे कि डायनासोर से जो एरा थे उसमें कौन कौन से डायनासोर थे, उस समय कौन कौन से प्लांट्स थे, तो वो सब आपको देखना है क्या है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन उससे भी आपका आ जाता है। तो वो सबको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। और आपका जो लास्ट में जो इसमें ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन तो हर साल आप पे कंफर्म है। तो वो वाला पार्ट को आप जरूर से करके जाना, ठीक है। तो ये तो हो गया इवोल्यूशन का पार्ट। अब जो एक लास्ट यूनिट में जो बोलना चाहूंगा, जो आपका जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक में आपका 2 चैप्टर है। इस यूनिट से आपका लगभग हर साल 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ आएगा और काफी ज्यादा इजी चैप्टर है ये। मतलब आपको थोड़ा बहुत आपका जेनेटिक्स से रिलेटेड है, जैसे कि आप पढ़ चुके हो आपका बॉटनी वाले चैप्टर में। जेनेटिक्स से थोड़ा सा इजी रहेगा ये, छोटे छोटे चैप्टर है दोनों को आप चाहो तो एक ही दिन में कर सकते हो, कुछ 4-5 घंटे में आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको मैं बोलूंगा आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना। 4 से 6 क्वेश्चन आएंगे इस बार भी। सो गाइस, ये आपको मैंने बता दिया कि आपके बायोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको नीट के लिए। ये सब तो आपको बिल्कुल करके जाने ही जाने हैं। अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है, अगर आपका सिलेबस छूट रहा है, तो आपको ये सब तो चैप्टर्स आपको कोई भी हालत में वो करके जाने, क्योंकि इन सब चैप्टर से आपके मेजोरिटी ऑफ द पेपर बनेगा। मतलब कि ये चैप्टर में जो आपको मैंने जितने बताई, आपका लगभग 50% सिलेबस होगा मुश्किल से, और इसमें से आपका जो पेपर बनेगा वो 70-80% ऑफ द पेपर इसी से बनेगा। मतलब अगर आप ये सब जो भी चैप्टर्स मैंने आपको बताया, अगर इसको अच्छे से आप कर लेते हो तो आपके 250 नंबर तो कहीं नहीं गए। 250 से आप 300 नंबर तक भी स्कोर कर सकते हो। अब मान लो कि आपके ये जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको मैंने बताया, अगर आपके ये सब कवर हो गए और आपके पास अभी टाइम बचता है, तो आपको क्या करना है, आपके जो बाकी यूनिट्स जो कवर नहीं हो पाए इन सब में, तो आपको क्या करना है, आपको वो सबको रीड करना है, ताकि आपको वो सब भी कवर हो जाए और आप और फर्दर अच्छा स्कोर कर सको। मतलब 300+, 330, 340 आप इतना टारगेट कर सको अपने बायोलॉजी में। तो ठीक है,
गैस तो ये सब आपको फॉलो करना है, ये सब इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सब तो करने ही करने हैं। अगर आपको कुछ भी एक मिनिमम स्कोर लाना है आपको नीट एग्जाम में, 250-300 नंबर आपको बायो में चाहिए, तो ये चैप्टर्स आपको करने ही करने। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो है आपको सबसे पहले कवर करने हैं, ताकि आपको बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर आ सके। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा गाइस, तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी इस बार आपके साथ नीट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर अगले साल का एस्पिरेंट हो, नीट 2024 का एस्पिरेंट्स हो, तो उनको भी आइडिया होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है आपके नीट के लिए, ताकि वो इन सबको पहले कवर कर सके। तो गाइस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है प्लीज उसको भी आप प्रेस कर देना, ताकि आप इस चैनल की तरफ से कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो को अपलोड करूं। क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए नीट के रिलेटेड इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या फिर टिप्स ट्रिक्स स्ट्रेटेजी कोई भी या फिर मोटिवेशन वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा फ्यूचर में। तो प्लीज आप चैनल पे बने रहिएगा, आपको इसी तरह से कुछ ना कुछ वीडियो आपको रेगुलरली मिलते रहेगा मेरी तरफ से। आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग चाहो तो मुझे कमेंट्स करना, आप लोग डाल सकते हो डाउट आपका जो भी है। अगर आपको किसी चीज में दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, टिप्स ट्रिक्स स्ट्रेटेजी या फिर किसी भी चीज के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके, या फिर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको कई वीडियो स्क्रीन में दिख रहा होगा, या तो फिर मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो मुझे वहां से जाके फॉलो कर सकते हो। और अगर आपके वहां पे कोई डाउट्स है तो आप मुझे डीएम करना, मैं डेफिनेटली वहां पे आपको ट्राई करूंगा उसका सोल्यूशन देने का। तो ठीक है गाइस, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, कीप हसलिंग कीप रॉकिंग गाइस। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इसी टाइप किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कीप हसलिंग गाइस, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो।